सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन्य मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। आज का शुभ पंचांग ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी बुधवार, विक्रम संवत 2081 तदनुसार 29 मई 2024। आज षष्ठी दोपहर को लगभग 2 बजे तक की है, तत्पश्चात सप्तमी। आज का विशेष दिन भद्रा पंचक प्रारंभ रात्रि को 8:06 से प्रातः 3:34 तक 30 मई रविवार 30 मई तक रवि योग, सूर्य राशि वृषभ, चंद्र राशि मकर, तत्पश्चात कुंभ, दिशा शुभ उत्तर, अग्निवास पाताल, तत्पश्चात पृथ्वी, नक्षत्र श्रवण, तत्पश्चात धनिष्ठा, ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:13 से 4:53। ये था आज का संक्षिप्त में पंचांग। कल हमने कथा का विराम किया था, ईश्वर जीव का मिलन। ये चैप्टर हमारा कल पूरा हुआ था। आज हम आपको सुना रहे हैं अत्रि अनसुईया। परमात्मा श्री रामचंद्र जी सीता जी तथा लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट पर्वत के ऊपर थोड़े समय रहे। अनेक ऋषि मुनि वहां सत्संग के लिए आते हैं। आसपास के नगरवासी भी प्रभु के दर्शन के लिए आया करते थे। श्री रामचंद्र जी ने विचार किया कि यहाँ मैं रहता हूँ तो बहुत लोग आते हैं, और इससे श्री रामचंद्र जी ने चित्रकूट छोड़कर आगे जाने का निश्चय किया। चित्रकूट का त्याग करके प्रभु आगे चले। चित्रकूट के महान संत अत्रि ऋषि थे। अत्रि ऋषि के आश्रम में प्रभु पधारे। यह जीव बहुत लायक हो तभी परमात्मा इनके पास आते हैं, बिना आमंत्रण के आते हैं। साधारण जीव ईश्वर को आमंत्रण नहीं दे सकता। थोड़े विचार करो, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, उस परमात्मा को कौन आमंत्रण दे सकता है कि तुम मेरे घर आओ। अरे राजाओं को तुम आमंत्रण देंगे तो वह तुम्हारे घर आएगा? नहीं आएगा। एक मनुष्य जैसा राजा न आए तो परमात्मा तो आए ही कहां से। परंतु यह जीव पवित्र जीवन बिताए, वह जीव लायक बने, तब भगवान कृपा करके बगैर आमंत्रण के उसके घर आते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र दुर्योधन के समय के महल में पधारने का आमंत्रण दिया, परंतु कृष्ण वहां नहीं गए। वह तो बगैर आमंत्रण के ही विदुर जी की झोपड़ी में गए। विदुर जी के जैसा, अत्रि ऋषि के जैसा जीवन बिताओगे तो भगवान आपके घर आएंगे। सच्चे वैष्णव को जिस प्रकार भगवान के दर्शन के लिए आतुरता होती है, उसी प्रकार भगवान भी समय के प्यारे भक्तों को दर्शन के लिए आतुर होते हैं। संत तुकाराम के चरित्र की कथा आती है। पंढरपुर में भगवान के दर्शनों के लिए इतनी अधिक भीड़ होती होगी कि सुबह के गए हुए मनुष्यों को संध्या समय तक विठलनाथ जी की झांकी मिल पाती है। एक समय लक्ष्मी जी भगवान से पूछा कि इतने अधिक भक्त आपके दर्शनों के लिए आए हैं, फिर भी आप उदास क्यों हैं? प्रभु ने कहा, ये सब तो स्वार्थी एकत्रित हुए हैं, ये सब मुझे देखने आए हैं, परंतु जिनके दर्शन करने से मेरी इच्छा है वह अभी तक आया नहीं है। लक्ष्मी जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने प्रभु से पूछा, ऐसा कौन है जिसके दर्शन की आपको इच्छा हो रही है? प्रभु ने कहा, मेरा तुक्का मुझे दिख पड़ता नहीं। तुकाराम को उसी दिन बुखार आ गया था। शैया पर पड़े पड़े विठोबा को याद करते हुए तुकाराम मन में विचार करते थे, मुझे बुखार आया हुआ है, आज विठोबा के दर्शन करने जा सकूंगा नहीं। प्रभु के दर्शन के बिना दिन चला जाएगा। मेरे विठलनाथ जी मेरे घर क्या दर्शन देने नहीं आएंगे? यह भक्त के दर्शन करने के लिए भगवान को आतुरता बढ़ी। उन्होंने लक्ष्मी से कहा, यह सब मेरे लिए नहीं आए, एक तुकाराम ही मेरे लिए आता है। जबर के कारण वह आज आ सकता नहीं, चलो मैं ही उसके यहाँ चलूं। हजारों वैष्णव
पंढरपुर में विठलनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए थे और परमात्मा पधारे थे तुकाराम के यहाँ। भगवान शिव जी पार्वती माँ को श्री राम कथा सुनाते हैं। अत्रि ऋषि श्री राम के पास आए, ऐसा रामायण में नहीं लिखा। रघुनाथ जी समय अत्रि ऋषि के आश्रम में पधारे। मंदाकिनी के किनारे अत्रि ऋषि विराजते थे। अत्रि ऋषि का आश्रम भी चित्रकूट में है। श्री राम लक्ष्मण जानकी वहां पर पधारे। ऋषि दंपति की तपस्या दिव्य थी। अत्रि शब्द का थोड़ा विचार करो। ए प्लस अत्रि, अत्रि जो तीनों गुणों का उल्लंघन कर निर्गुण परमात्मा के साथ से संबंध जोड़कर रखे, उसे ही अत्रि कहते हैं। परमात्मा से शरीर से मिलना संभव नहीं। मनुष्य का शरीर तो विष्ठा मूत्र से भरा अमंगल है। इस शरीर जैसी मलिन वस्तु दूसरी कोई नहीं। यह शरीर गंदा है, इससे सतत दुर्गंध निकलती है। शरीर का बीज अपवित्र है। देवता अपने शरीर से दूर दूर खड़े रहते हैं। इस शरीर से ब्रह्म संबंध हो सकता नहीं। ब्रह्म संबंध मन से करना पड़ता है। शरीर से परमात्मा को मिलना असंभव है। जिस संत को भगवान प्रत्यक्ष मिले हैं, उसका शरीर अपना जैसा नहीं। सतत भक्ति करके उसका शरीर भी कुछ दिव्य बन जाता है। आत्मा आध्यात्मिक शरीर का, सूक्ष्म शरीर का भी ईश्वर के साथ मिलन होता है। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना हुआ है। 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। यह मन मरता है तभी सूक्ष्म शरीर मरता है। यह मन मरता है तभी भक्ति रस मिलता है। मन मरता है तभी मुक्ति मिलती है। शरीर मरने से मुक्ति मिलती नहीं। पूर्व जन्म में शरीर का नाश हो जाता है, परंतु पूर्व जन्म में के मन को लेकर यह जीव आत्मा आता है। जीव आत्मा के साथ मन जाता है। मन मरने से मुक्ति मिलती है। मन का विरोध से मुक्ति है। परमात्मा से तन से नहीं मन से मिलना है। तीनों गुणों का उल्लंघन करके निर्गुण परमात्मा के साथ जो मन से संबंध जोड़ता है, वही अत्रि है। मनुष्य तीनों गुणों में फंसा हुआ रहता है। दिन में रजोगुण में, रात्रि में तमोगुण में, और भगवत जन में हृदय आर्द्र बने तब सतगुण, रजोगुण और तमोगुण का वर्णन करने में तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। रामायण में इन तीनों गुणों का उदाहरण आया है। विचार करके देखो कि इन तीनों गुणों का स्वरूप ध्यान में आ जाएगा। विभीषण सतगुण के स्वरूप है। रावण रजोगुण के स्वरूप है। कुंभकर्ण तमोगुण का स्वरूप है। कुंभकर्ण का चरित्र कैसा है? वह बहुत खाता है और सोया रहता है। निंद्रा, आलस्य ये तमोगुण का धर्म है। कितने ही लोग रोज तो नहीं परंतु रविवार के दिन कुंभकर्ण जैसे हो जाते हैं। वह ऐसे समझते हैं कि रविवार की तो छुट्टी का दिन है। छुट्टी के दिन खूब खाना, खूब आराम करना चाहिए। अरे खूब खाने से, खूब आराम करने से तो तन और मन दोनों बिगड़ जाते हैं। जिसका समय निंद्रा में, प्रसाद में और आलस्य में जाता है, तो समझना कि ये मनुष्य तमोगुणी है। मनुष्य का आलस्य के समान कोई शत्रु नहीं। यह यंत्र युग के लोगों की अब काम करने की इच्छा नहीं होती, बैठा ही रहता है। बहुत अच्छा लगता है। प्राचीन काल में सब मेहनत करते थे, परंतु ये यंत्र युक्त की शक्ति का नाश हुआ। मनुष्य में आलस्य बढ़ गया। यंत्र से थोड़े समय में बहुत काम हो जाता है। लोग ऐसा समझते हैं कि हमको बहुत सुख भोगना चाहिए, मनुष्य को बहुत आराम मिले। वह ठीक नहीं है। आराम मिले पीछे प्रभु का स्मरण नहीं करे, भक्ति न करे तो मन तन दोनों बिगड़ जाते हैं। बहुत आराम न करो, परोपकार में शरीर को थकने दो। शरीर थक न जाए तब तक खाट पे न पड़ो। 2-3 मिनट में ही निंद्रा आ जाने का विश्वास हो तभी खाट पर पड़ो। निंद्रा न आए तब तक सतत जप करो। निर्वृत्ति के समय खाट में पड़ने के पीछे तुमको जो सतत याद आए उसमें ही तुम फंसे हो, ऐसा मानना है। कितने ही जीव खाट पर पड़ते पर व्यवहार के बारे में विचार करने लगते हैं। कितने ही
खाट में पड़े पीछे कामाद बनते हैं, परंतु थोड़े भाग्यशाली जीव खाट में पड़े पीछे ईश्वर का स्मरण करते हैं, प्रभु के नाम का जप करते हैं। करते ही सो जाओ और ब्रह्म मुहूर्त में उठो, परंतु प्रभु के नाम का जप करते करते ही उठो और तुम्हारी निंद्रा भी भक्ति बन जाएगी। कुंभकर्ण तमोगुण स्वरूप है। रावण कुंभकर्ण की अपेक्षा ठीक है, कुंभकर्ण को खूब खाता है, बिना कुछ किए ही बैठा रहता है या ऊँघता रहता है और तनिक भी प्रवृत्ति करता नहीं। रावण आलस्य में न तो सोता रहता है और न फालतू बैठा रहता है, सारे दिन कुछ न कुछ खटपट किए ही करता है, परंतु इसकी प्रवृत्ति बलहीन है। तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण ठीक है, परंतु रजोगुणी मनुष्य का मन चंचल होता है। काम और क्रोध रजोगुण के पुत्र हैं। रजोगुण मन में आए तो मन चंचल हो जाता है, बुद्धि ईश्वर से विमुख बने तो रजोगुण आ जाता है। रजोगुण मन को बहुत चंचल बनाता है। रजोगुणी को सच्चे मुख की खबर नहीं होती। शरीर सुख और इंद्रिय सुख के लिए जो समस्त दिन प्रवृत्ति करे वह रजोगुण। इस शरीर को थोड़ा सुख देने की जरूरत है, परंतु शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, यह तुम्हारा सुख नहीं। तुम शरीर से अलग हो। मनुष्य बोलता है कि मेरी आंखें, मेरी जीभ, मेरा शरीर। ये शरीर जो दिखता है उसको देखने वाला शरीर ही अलग है। जड़ शरीर की इंद्रियों से चेतन आत्मा अलग है। आत्मा जो शरीर से अलग है तो आत्मा का सुख भी शरीर सुख से अलग होना चाहिए, परंतु अधिकांश भाग में मनुष्य समस्त दिवस शरीर को इंद्रियों के सुख में ही फंसा रहता है और इसलिए प्रवृत्ति करता है। रावण के 10 माथे थे, अर्थात 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कामेंद्रियां। इन 10 इंद्रियों के मुख के लिए जो सतत प्रयत्न करता है वह रावण जैसा है। इंद्रियों का सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। मनुष्य को मिठाई खाने में जो मजा आता है वह मजा तो घास खाने में बैल को भी आता है। दोनों का मजा समान है। कितने ही गरीब लोग दुख होता है कि हमको कुछ सुख नहीं मिलता। बंगले में रहने वाले, मोटर में फिरने वाले बहुत सुख भोगते हैं। कोई विलासी ग्रस्त संसार का सुख बहुत भोगता हो, उसे देखकर तुम दिन हृदय नहीं जलाना। कोई मनुष्य संसार का सुख भोगता हो, उसका चिंतन नहीं करना। इस मनुष्य की बुद्धि तो बिगड़ी हुई है, इसको सच्चे सुख की खबर नहीं है और इसी से ये भुलावे में पड़ा है। परंतु अनेक बार लोग ऐसा समझते हैं कि यह सुख भोगता है, ऐसा मुझको नहीं मिलता। इन श्रीमंत लोगों को मोटर में फिरते हुए बहुत मजा आता है, बंगले में रहता है, पलंग पर मखमल की गद्दी पर सोता लौटता है, इसलिए बहुत सुखी है। इन श्रीमान को पलंग में लौटते हुए जो मजा आता है वैसा मजा तो गधे को धूल में लौटने में भी आता है। दोनों का मजा समान है। संसार के सभी मजे परिणाम में मोटी सजा देने वाले होते हैं। ये जीव अनेक जन्मों से तथा इस जन्म में भी संसार की सभी मौजों का अनुभव कर लेता है, परंतु फिर भी इसे शांति मिलती नहीं। यह जीव अनेक बार अनेक प्रकार की योनियों में पुरुष बना है तथा स्त्री बना है। हजारों जन्म में यह इंद्रियां सुख भोगता है, परंतु इसकी तृप्ति होती नहीं। तृप्ति भोग से होती भी नहीं, तृप्ति तो त्याग से होती है। संसार के विषय में आनंद खोजने वाला अधिक दुखी होता है। संसार सुख देने वाला पदार्थ कल दुखदायी सिद्ध होता है। जो सुख देता है वह दुख भी देता है। संयोग से सुख होता है, परंतु क्या यह संयोग स्थिर रहता है? संयोग तो वियोग के लिए ही होता है। संयोग में जितना सुख होता है उससे 1000 गुना दुख वियोग में होता है। एक देवी जीव था, जन्म से ही उसको प्रभु भक्ति का रंग लग गया था। घर में पुष्कल संपत्ति थी, उसका त्याग करके वह वृंदावन में जाकर रहा। श्री राधा कृष्ण की सतत उपासना करता, सेवा समरण में देहानुसंधान भूल गया। सर्व इंद्रियों का सम्य रखकर सतत भक्ति करता था। मुख पर दिव्य तेज और विशलता था। एक बार कोई राजा रानी फिरते फिरते वहां पहुंचे। उस समय संत तो वृक्ष के नीचे बैठकर मानसिक सेवा कर रहे थे, परमात्मा को मन से रिझाते थे।
24-25 वर्ष की अवस्था थी। मुख के ऊपर दिव्य कांति थी। रानी को आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर युवक उघाड़े शरीर बैठा है, परंतु काया को घिस डाला है। युवा अवस्था तो व्यर्थ कर रहा है। इसकी अपेक्षा तो ये बेचारा संसार सुख भोगे तो बहुत सुखी रहेगा। राजा को भी यह बहुत अच्छा लगा। उसने बहुत आग्रह किया, मेरे राजमहल में चलो। तुमको संसार के सुख की कुछ खबर ही नहीं। मेरी इच्छा है कि तुम संसार का सुख भोगो। आज से तुम मेरे भाई हो। अत्यंत आग्रह करके राजा संत को राजमहल में ले आया। उसको नहलाया धुलाकर, सुंदर कपड़े पहनाकर, सुंदर भोजन करवाया। महात्मा पहुंचा हुआ था, अंदर से भक्ति का पक्का रंग लगा हुआ था, पागल जैसा रहता था। राजा इसको समझता था कि तुम संसार में आए हो तो, परंतु कोई सुख भोगने नहीं, तुमको कुछ भी खबर नहीं, तुम यहीं पर सुख से रहो। महात्मा ने कहा, संसार में सुख भोगने वाले को दुख भी होता है, मुझे सुख दुख कुछ भी नहीं चाहिए। राजा ने कहा, तुमको कुछ भी दुख नहीं होना है। रानी जी की बहन के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा, अपना आधा राज्य तुमको दे दूंगा, फिर तुमको क्या दुख है। महात्मा ने पूछा, यह विवाह करने की बात तुम करते हो, परंतु संतान होगी, उसका क्या होगा। राजा ने कहा, उसका कुछ नहीं, उनकी तुमको तनिक भी चिंता नहीं करनी, आधा राज्य तुमको मिल जाएगा। फिर किस बात की चिंता। फिर भी तुमको ऐसा लगता हो तो उनके पालन पोषण करने की जवाबदारी मेरी। फिर और क्या, तुम्हारे स्वरूप को देखकर मुझे अतिशय आनंद होता है। संसार में आए हो तो सुख भोगो, कुछ भी कष्ट नहीं आएगा, मैं समस्त व्यवस्था कर दूंगा। महात्मा ने कहा, तुम सब व्यवस्था कर दोगे, सुख भी दे दोगे, परंतु संतान होने के बाद कदाचित मर जाए तो, संतान मर जाए तो उसका दुख तुमको होगा कि मुझको। राजा को कहना पड़ा कि वह दुख तो मुझको नहीं, तुमको ही होना है। महात्मा ने कहा, तो फिर मुझे ऐसा सुख चाहिए नहीं। मैं वृंदावन में श्री राधा जी की सेवा करता था, यही योग्य था। महात्मा फिर राजमहल को छोड़कर चलता बना। जो सुख भोगता है उसकी इच्छा से अर्थात अनिच्छा से दुख भोगना ही पड़ता है। संसार में आनंद कहाँ है, संसार तो दुख का समुद्र है। संसार में प्रत्येक जीव दुखी है। कबीर जी ने कहा है, जो देखा सो दुखिया देखा, तन धरि सुखी न देखा, उदय अस्त की बात कहत हो, ताकर करो विवेका। बाट बाट सब कोई दुखिया, क्या निहरी बैरागी, जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तापस को दुख दूना, आशा तृष्णा सब घर व्यापे, कोई महल नहीं सूना। आज कथा का विश्राम यहीं करेंगे। कल अत्रि अनसुईया का ये शेष भाग हम आपको सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनिय मंगल हारी, इंद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। जिस माता बहन को असली तुलसी की माला चाहिए वह मेरे फोन नंबर से मुझसे संपर्क करे। सेवा शुल्क देकर आप अपनी तुलसी की माला ऑनलाइन हमसे मंगा सकते हो। ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। राम।